आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप खाटू श्याम जी पहुँच सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितना बजट आने वाला है, वहाँ रहने की व्यवस्थाएं क्या हैं और इसके अलावा आसपास की कौन कौन सी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। मेरा नाम है आदित्य मनहास और वेलकम टू अवर चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कलयुग रूप के अवतार में खाटू श्याम जी की मान्यता पूरे संसार में प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से दर्शन करते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हर दिन ही यहाँ हज़ारों लोग दर्शन करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि आप खाटू श्याम कैसे पहुँच सकते हैं। खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिंगस आना होगा। अगर आपके शहर से रिंगस तक ट्रेन नहीं चलती है तो आपको सीधा जयपुर के लिए ट्रेन पकड़नी है और जयपुर आ जाना है। जयपुर से आपको खाटू श्याम के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी और बसेस के लिए आपको रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप बस स्टैंड आना होगा, जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से आपको प्राइवेट और राजस्थान रोडवेज की बसेस खाटू श्याम जी के लिए आराम से मिल जाएंगी। जयपुर से खाटू श्याम का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है और जिस बस में आप जाओगे वो खाटू श्याम बस स्टैंड आपको छोड़ेगी। वहाँ से आपको 1 किलोमीटर जो है वो मंदिर के लिए पैदल ही जाना होगा। अब बात करते हैं कि आपको मंदिर में कहाँ से जाना और कैसे दर्शन करने हैं। स्टैंड से बाहर निकलते ही आपको तोरण द्वार दिखेगा और अगर आप अपनी कार से आए तो बस स्टैंड के आसपास काफ़ी पार्किंग है, आप वहीं पर अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। तोरण द्वार से ही श्याम बाबा की भक्ति का माहौल स्टार्ट हो जाता है और लोग जो है वो नाच गाकर श्याम बाबा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस तोरण द्वार को पार करते ही आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें दिख जाती हैं। आप यहाँ से पेड़ा, चूरमा और गुलाब खरीद सकते हैं जो कि श्याम बाबा को चढ़ाए जाते हैं। मंदिर की ओर प्रस्थान करने से पहले बात करते हैं श्री श्याम कुंड के बारे में। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आप पहुंच जाएंगे श्री श्याम कुंड। मान्यता है कि दर्शन करने से पहले यहाँ स्नान करना शुभ होता है। ये वही जगह है जहाँ महाभारत के टाइम पे वीर बर्बरी का कटा हुआ शीश मिला था। एक समय एक गाय यहाँ रोज आके दूध बरसाती थी तो लोगों को शक हो गया, तो उसके बाद खुदाई की गई तो 30 फीट अंदर से बर्बरी का शीश जो है वो प्रकट हुआ और उस समय लोगों ने शीश राजा को दे दिया और कार्तिक मास की एकादशी को शीश जो है वो मंदिर में स्थापित किया गया। इसी दिन को श्याम बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाता है। 1127 ईस्वी में राजा ने इसी मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपको दर्शन करने का बेस्ट तरीका बताता हूँ। अगर आप करीब से दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर की लेफ्ट साइड वाली जो लाइन है, जो सबसे लास्ट वाली लाइन है, उसमें आप चले जाएं। वहाँ से आपको काफ़ी करीब से दर्शन होंगे। अगर आप वीकडेज में जा रहे हैं तो आपको क्राउड कम मिलेगा, लेकिन अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं तो आपको क्राउड बहुत ज़्यादा मिलेगा। हम भी वीकेंड पे गए थे और क्राउड जो था आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा था। तो दर्शन करने के बाद आप प्राचीन श्याम कुंड जा सकते हैं और ये वही जगह है जहाँ ओरिजिनली बर्बरी जी का जो शीश है वो प्रकट हुआ था, लेकिन भीड़ जो है वो ज़्यादा होने की वजह से एक नया श्याम कुंड बनाया गया था ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। अब मैं आपको शॉर्ट में खाटू श्याम बाबा की हिस्ट्री बता देता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरी, जो कि महाभारत के महायोद्धा घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने बचपन से ही शिव जी की और माँ दुर्गा की पूजा करी, जिससे उन्होंने 3 अचूक बाण और 1 अजय धनुष प्राप्त किया, जिससे वो पूरी दुनिया जी सकते थे। बर्बरीक ने वचन दिया था कि मैं हमेशा हारने वाले के पक्ष के साथ लड़ूंगा। इसका मतलब ये था कि अगर कौरव हारते वो दिखते तो वो उनके साथ हो जाते और अगर पांडव हारने लगते तो वो उनकी तरफ। इस हिसाब से तो कभी युद्ध खत्म ही नहीं हो पाता क्योंकि बर्बरीक जिसको भी सपोर्ट करता वो जीत जाता। फिर यही देखकर श्री कृष्ण जी समझ गए कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो ना तो ये युद्ध जो है वो धर्म के लिए होगा और ना ही न्याय के लिए, बल्कि उसके 3 बाण के चमत्कार के लिए होगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान मांगा और बर्बरीक जी ने बिना झिझक के अपना शीश दान दे दिया, लेकिन एक विनती करी और भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। और कृष्ण जी ने वरदान दिया कि तुम्हारा शीश जो है वो एक पहाड़ी की चोटी पे रखा जाएगा और तुम सारा महाभारत अपनी आंखों से देख पाओगे। और कृष्ण जी ने एक वरदान और दिया कि लोग जो है तुम्हें कलयुग में मेरे नाम से, खाटू श्याम के नाम से जानेंगे और जो भी तुम्हारे दर पे आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। तो इसलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है। बात करते हैं फूड और स्टे के बारे में। खाटू श्याम में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ढाबा, रेस्टोरेंट और स्टॉल वगैरह दिख जाएंगे जहाँ से आप अच्छा खाना खा सकते हैं। स्टे के लिए आपको तोरण द्वार के आसपास धर्मशाला वगैरह इजीली मिल जाएंगी। एसी एंड नॉन एसी दोनों टाइप के रूम मिल जाएंगे और रूम जो है वो बजट फ्रेंडली हैं। अब बात करते हैं कि आप आसपास कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद आप विजिट कर सकते हैं सालासर बालाजी मंदिर। वहाँ के लिए आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी।
इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं जीन माता मंदिर और हर्षनाथ मंदिर। ये सारी जगहें खाटू श्याम के आसपास ही हैं और ईजिली रीचेबल हैं। अब बात करते हैं कि ये बजट कितना लगेगा। अगर आप जयपुर के आसपास से कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं और आप एक ही दिन में यात्रा करके वापस जाना चाहते हैं तो आपका जो खर्चा है वो 1000 के आसपास आएगा। और अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो आपका जो खर्चा है वो 3000 से 5000 के बीच में आ सकता है। इसमें आपका फूड, ट्रैवल, प्रसाद सब इंक्लूड हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय और जय हिंद।